नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं सौमित्र बुतकर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्यों लेना चाहिए आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, कितना ज़रूरी है और कैसे हेल्दी रहने से आपको हेल्थ इंश्योरेंस राशि में जो है डिस्काउंट मिल सकता है, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से हम आज चर्चा के दौरान। डेट म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा है कि निवेशकों का मोह भंग हो रहा है। जनवरी से मार्च की तिमाही में करीब 1,20,000 करोड़ निकाल दिए जा चुके हैं। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर आगे, ये भी पूछेंगे सवाल। साथ ही साथ अलग अलग लक्ष्यों के लिए कैसे अपनाएं सही रणनीति और बनाएं सदा हुआ पोर्टफोलियो, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा आपको बताएंगे कैसे आप एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। हमारा फोन नंबर है 9619873567। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। तो शो की शुरुआत करेंगे आज एक बहुत अहम मुद्दे से, जो है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा। हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, ये कई हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये हम जानेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या इसके अलावा आपको खुद पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है जो हम अपने मेहमानों से समझेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। policybazaar.com के हेल्थ इंश्योरेंस के हेड अमित छाबड़ा जी और साथ ही साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अमित जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमारे व्यूअर्स के लिए जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। इंश्योरेंस को कई बार लोग इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है और उसे इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज क्यों नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही अलग है। जब आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपको बोलता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। ये एक पहला प्रोटेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है, 1 मिनट इस पे स्पेंड करते हैं। देखिए, कल को अगर आप किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और कोरोना काल में ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, हम में से कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए कोरोना के टाइम पे, तो खर्चा बहुत ज्यादा आ सकता है। उस टाइम पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चा इतना आना बहुत मामूली बात है। ऐसे में लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास वो अमाउंट नहीं होता है कि वो उससे अपना ट्रीटमेंट करा पाए। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आता है। तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत होती है, तो उसमें आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। क्योंकि जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, उसके बाद का भी खर्चा होगा, दवाइयों का खर्चा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, वो सब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। तो इन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं जनरली कि हम अपना पैसा कैसे बढ़ाएं, वो आई थिंक एक स्टेप 2 होता है। उसका ये पहला पार्ट है कि अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करें, और उसका सबसे बेसिक स्टेप है कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, ताकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े तो आपकी जेब से पैसा ना खर्च हो और इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। जब हम इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की, निवेश की बात करते हैं, तो सुरक्षा की बात सबसे पहले आती है और उसमें आपकी खुद की सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है हर किसी के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंकज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी जो पिछले हम आंकड़े देख रहे हैं, सडनली यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जैसे बात हुई अभी कोरोना काल की, तो कोरोना का समय निकला, उसके बाद सडनली जो है लोगों ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने शुरू कर दिए, और जो पहले जिन लोगों ने लैप्स भी हो गए थे वो लोग भी एक्टिव होने शुरू हो गए। शायद लोगों को ये लगने लगा कि भाई पता लगा कि इंश्योरेंस की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक सिंपल जो व्यक्ति है उसके लिए, कि भाई इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है और आपको उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है, क्यों ये ज़रूरी है कि समय कैसा भी हो इंश्योरेंस को अपने कंटिन्यू ज़रूर रखिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी अक्सर देखा जाता है कि जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस केस में जो बड़ा खर्चा होता है, जो आपने कुछ जमा पूंजी होती है आपके पास किसी और फाइनेंशियल गोल के लिए, अगर ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो वो पैसा फिर जो रखा था किसी फाइनेंशियल गोल के लिए वो खर्च हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात जो ये क्यों कंटिन्यू रखना चाहिए, उसकी एक वजह यह है कि जिस वक्त आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जरूरी है कि आप फिट हो, उसी तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगा। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उस वक्त आप हो सकता है प्री मेडिकल इंश्योरेंस टेस्ट भी हो, या आपकी एज के अनुसार शायद जरूरत ना भी हो। लेकिन यदि आप डिसकंटिन्यू करते हैं, आप बीच में ब्रेक करते हैं, और उस वक्त पर यदि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट होता है और उसमें उस वक्त ऐसा पाया जाता है कि कुछ डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, और फिर शायद वो कंटिन्यू ना हो पाए, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, एज बढ़ने के साथ एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर एज के हिसाब से भी कई बार प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी हो जाते हैं। और साथ ही मतलब कि अगर आपने ये ब्रेक किया है तो इंश्योरेंस शायद पॉलिसी मिलना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे केसेस में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यदि एक कोई बात यह है कि जब आप स्वस्थ हैं उसी वक्त पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत फिट हूं, अभी क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बीमारी हो बताकर आती है। तो इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए, और ये जरूरी है कि जब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं उस वक्त पर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो नॉर्मल प्रीमियम पे आपको पॉलिसी मिल सकती है। अदरवाइज शायद पॉलिसी ना मिले या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़े। ये सब बातें भी हो सकती हैं। इसके लिए समय पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना और उसको हर टाइम जब भी उसका प्रीमियम ड्यू हो, प्रीमियम भरते रहना, ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, समय पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, उसे कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, उसके जो प्रीमियम है वो टाइम से देना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसी बात अभी आप पंकज जी ने कही कि बीमारी जो है कभी बताकर नहीं आती, कभी भगवान न करे आपको अचानक ज़रूरत पड़ी तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक इतने पैसों का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमित जी, ये भी आप दर्शकों को हमारे समझाइए कि कैसे अगर हम देरी करते हैं, जैसा कि अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं यंग हूं, बहुत फिट हूं, मुझे जरूरत नहीं है, अगले 5-7 साल बाद मैं देखूंगा, अगर होगा तो देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि जब आप डीले करते हैं तो आपका इंश्योरेंस महंगा होता जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आप नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तब? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये रहता है कि जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए ले रहे हैं, तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, चांसेस कम होते जाते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगा। अब इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है आपकी उम्र बढ़ जाती है, जैसे एक सर्टेन एज के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि शायद आपको मिल जाए प्लान जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लेकिन आपको उतना अच्छा प्लान, उतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ना मिल पाए जिसमें उतने अच्छे फीचर्स हों जो कि आप नॉर्मली चाहते हैं। ये भी हो सकता है। जैसे आपको मान लीजिए ऐसा प्लान मिल पाए जिसमें कि को-पेमेंट है, जिसमें कि 10 या 20% आपको हमेशा अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी चीज़ और जो कि मैं बोलूँगा कि सबसे कॉमन है, वो ये है कि अगर आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे मान लीजिए किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई या किसी को डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बिकॉज़ उम्र के साथ बढ़ते-बढ़ते ये लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं सबको। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी हो जाती है, तो अगेन आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, जो कि काफ़ी काफ़ी कॉमन है आजकल, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिले ही ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्लान ना देना चाहे। तो ऐसे में भी प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर के लिए कि आपने सोचा था कि मैं लेट्स से 50 साल का हो जाऊँगा तब प्लान लूँगा, लेकिन इन द मीनवाइल कोई बीमारी आ गई और उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल ही नहीं पा रहा। तो ये एक और काफ़ी बड़ा इश्यू है जो कि बहुत कॉमन है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे जाके ले लूँगा। लेकिन आगे जाके वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आज आप यंग हैं, हेल्दी हैं, तो आपको एडवाइस यही है कि आप आज एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें, सो दैट आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि आपको इंसेंटिव देते हैं जल्दी मतलब अगर आपकी उम्र कम है, तो आपको इंसेंटिव मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने का। इसमें आपको लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट मिलता है, 5 से 10% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे।
अगर आप 35 साल या 40 साल से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लेते हैं तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है अगर आप जल्दी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। सिर्फ आपकी सेहत के लिए ये अच्छा है, ये आपको इंसेंटिव भी देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है और दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का इंतज़ार न करें कि जब कोई बीमारी आएगी तब हम लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि तब शायद हेल्थ इंश्योरेंस मिले ही नहीं। ये एक बड़ा फैक्टर है। जब आप फिट हैं, जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने निवेश का पूरा प्लान बना रहे हैं, उसमें इंश्योरेंस भी एक पार्ट होना चाहिए। इसके फिटनेस, आपकी फिटनेस से इसका कोई लेना देना नहीं। आप फिट है तो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। लेकिन यहां पर पंकज जी एक सवाल ये भी बनता है अब कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस ठीक रहेगा। अब मैं मान लीजिए 100 रुपए का प्लान बना रहा हूं, मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं उसमें कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कुछ गोल्ड में डालूंगा। अब पैसे तो मेरे पास 100 ही हैं, 100 ही रुपए हैं। अब मैं उन 100 रुपए में से कितना हिस्सा जो है इंश्योरेंस के लिए अलग रखूं तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। कोई फॉर्मूला जैसा कुछ है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका पार्ट। पहले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं भी है, तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें। ऐसा भी हो सकता है कोई यंग पर्सन और उसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, लेकिन उसके पास बहुत पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो ठीक है, कंटिजेंसी के लिए थोड़ा पैसा तो होना चाहिए, लेकिन वो इससे पहले कि फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करे, उसको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से अगर कोई बीमारी लग गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो उस केस में पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस को आप ऐसा ना देखें कि 100 रुपए है तो मैं उसमें से 25 रुपए खर्च करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 25 ही रुपए हैं और आप ये चाहें कि पहले मैं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बाय कर लो, तो चलो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल तो बात की बात है, पर अगर अभी अभी कुछ हो गया तो उस केस में मुझे, क्योंकि है तो चलो हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको जिन खर्चों के लिए पैसे अब रखे हुए हैं उन्हें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा है ही नहीं तो शायद लोन लेना पड़ेगा, फिर और भी दिक्कत हो जाएगी, लोन भी पता नहीं मिले ना मिले ऐसे केस में अगर पैसा है नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो एक अलग ही चीज है जिसके लिए आपको अलग से प्रोविजन करना चाहिए। अब बात आती है कितना, तो यहाँ पर आप प्रीमियम देखने की बजाय आप कवर देखें कि कितने कवर की आपको जरूरत है और उतना कवर आप कंपेयर जरूर करें अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बीच में और कंपनीज के बीच में कि आपको जितना कवर चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको कम प्रीमियम में उतना कवर दे सकती है, वो जरूर आप देखें। लेकिन आपको कितना कवर लेना है ये डिपेंड करता है कि उस पॉलिसी में कितने लोग कवर होने वाले हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे अक्सर लोग फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं, तो हो सकता है कि उसमें हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग कवर हो, या हो सकता है कि उसमें 1 या 2 बच्चे भी हों, तो वो हिसाब से भी आपको डिसाइड करना होगा। उसके अलावा आप कहाँ रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि किसी बीमारी के इलाज के लिए अगर आप बड़े शहर में हैं तो थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में थोड़े खर्च कम होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही आपका ऑक्यूपेशन, आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, इन सब बातों के आधार पर भी आपको ये तय करना होगा कि कितना कवर लेना है। बट मैं इन जनरल कहूँ कि अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं और मान लीजिए एक बच्चा, तो कम से कम 5 लाख तो शुरुआत के लिए होना ही चाहिए, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और आजकल तो क्योंकि हमने देखा है कोरोना में तो स्पेशली हमने बहुत ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटलाइजेशन में अगर कोई 5 दिन भी रहा तो लाखों में खर्चा हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज भी बहुत कॉमन हो गई है, तो जितना आप कर सकें, यहाँ तक कि 20-25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी आजकल बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक बड़ा कवर लें, लेकिन शुरुआत में कम से कम 5 लाख से तो आप शुरुआत करें। तो देखें ये कि आपको कितने कवर की जरूरत है, ये मत देखें कि प्रीमियम कितना है, क्योंकि आपका, जैसा अभी पंकज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी लोकेशन, इनफैक्ट आप कहाँ रहते हैं। बड़े शहरों में खर्चा कई बार ज़्यादा होता है, छोटे शहरों में खर्चा कई बार कम होता है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जो कवरेज प्लान है वो कैसा है। आपको कवर के हिसाब से जो है वो आपको प्लान करना चाहिए, रादर देन कि आप प्रीमियम देखें। एक सवाल मन में और आता है अमित जी, बड़ी हमारी जो देश में जो फोर्स है, यंग फोर्स है, वो नौकरी पेशा है और कंपनियां तो करवा रही हैं इंश्योरेंस, तो क्या मुझे अलग से पर्सनल प्लान लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरे पास मेरी कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी है तो मेरे को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, 3-4 रीजंस हैं क्यों अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी जरूरी है। ये जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है,
पहली बात, मोस्टली इनका जो सम इंश्योर्ड हमें मिलता है वो कम होता है, वो 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख होता है। बहुत ही रेयरली इससे ज़्यादा सम इंश्योर्ड मिलता है किसी में भी। अब आजकल के ज़माने में स्पेसिफिकली अगर हम किसी बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता टाइप्स, किसी भी ऐसे बड़े शहर में रहते हैं या इवन इवन इनसे छोटे शहरों में भी 5 लाख सम इंश्योर्ड बहुत ही कम है। ये एक कोविड का ही क्लेम 7-8 लाख रुपए का बन जाता है। तो ऐसे में 5 लाख सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करना, पहली बात आई थिंक यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये एक अमाउंट काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आज मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हो सकता है कल को मैं अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँ, अगर मेरी उम्र ज़्यादा हो सकता है शायद मैं रिटायर हो जाऊँ कुछ टाइम बाद। हो सकता है मैं एक दूसरी कंपनी में जाऊँ जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती है या वहाँ पे कम है। तो अगेन ऐसा हो सकता है कि आज आज मेरे पास शायद कवर है, लेकिन कल हो सकता है मेरे पास कवर ना हो। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी चीज़, कोई भी परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं रहेगा। एट कोई एक पॉइंट आएगा जब आप अपनी अपने प्रोफेशनल जॉब से रिटायर हो जाएँगे। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लूँ, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, बिकॉज़ उस टाइम पे शायद आपको कवर ना मिल पाए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हो सकता है आपको कुछ बीमारियाँ लग चुकी हों उस टाइम पे, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि उस टाइम पे आपको कवर मिल ही ना पाए। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अपना एक पर्सनल कवर होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और ऐड करूँगा, बहुत सारे कॉर्पोरेट कवर्स में लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए रूम रेंट की लिमिटेशन होती है कि आप ₹5000 पर डे के ही रूम में जा सकते हैं, उसके ऊपर के रूम में आप नहीं जा सकते हैं। तो उसमें होता ये है कि ₹5000 तक तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, उसके ऊपर का सारा पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है। तो ऐसे में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो। मैं दोबारा बोलूँगा, जो कॉर्पोरेट कवर है वो एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है आपके पास। कल को आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया या कोई और परेशानी हुई तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। लेकिन डिपेंड करना अपने कॉर्पोरेट कवर पे ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक इंडिविजुअल कवर ज़रूर लेके रखें और अपने कॉर्पोरेट कवर को एक बैकअप ऑप्शन बना के रखें। बैकअप प्लान हो सकता है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर जो मिल रहा है, आपकी कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है उसको आप बैकअप मान के चलिए, अपना खुद का इंश्योरेंस जरूर खरीदिए। ये बात बिल्कुल साफ आ रही है और बहुत सिंपल फैक्ट उसके कारण है, जैसा अमित जी यहाँ पर समझा भी रहे हैं क्लियरली कि आपने कंपनी चेंज की, आपने नौकरी छोड़ी और आपने अपना बिजनेस शुरू किया मान लीजिए, या फिर आप रिटायर हुए, उसके बाद क्या, फिर उस समय आपको शायद कोई इंश्योरेंस न मिले क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए आपको समय रहते अपना पर्सनल इंश्योरेंस तो लेना ही है। जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है उसको एक बैकअप प्लान मान के चलें। एक और यहाँ पर कुछ तो भी ऑप्शंस मिलते हैं, पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा, अब जब लेने जाइए आप इंश्योरेंस तो आपको कई बार कंपनियां ये भी ऑफर करती हैं कि आप कितने फिट हैं उस हिसाब से आपके जो प्रीमियम है वो ऊपर नीचे होते हैं, वेलनेस बेनिफिट कहा जाता है उनको, थोड़ा सा उसके बारे में समझाइए और कितना हमको उस पर फोकस करना चाहिए जब हम इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तब। बिल्कुल, आजकल बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एड ऑन बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, और ये कई बार थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ होती हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, मतलब कुछ एडिशनल नहीं पे करना होता है। ये बेसिक कवर के साथ ही होती है। जैसे आपने भी बोला कि ये जो फिटनेस के लिए आपको इंसेंटिव मिलता है, ये बड़ा आजकल काफ़ी पॉलिसीज में है और इसका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं होता है, कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं देना होता है। इसमें ये होता है, जैसे कि हम बात करें अगर मान लीजिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपने उनका ऐप डाउनलोड किया और फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप रनिंग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो सारी फिटनेस जो है वो रिकॉर्ड होती रहती है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती रहती हैं और उसके हिसाब से आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये बेसिकली कैश इक्विवेलेंट होते हैं जिनको आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। पहली बात तो इन रिवार्ड पॉइंट से आप वो चीजें जो कि पॉलिसी में कवर नहीं है, मान लीजिए कि कुछ मेडिसिन का एक्सपेंस या ओपीडी का कवर उसमें कवर नहीं है पॉलिसी में, तो आप रिवार्ड पॉइंट से वो पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो रिन्यूअल प्रीमियम है उसको पे करने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक होता है कई बार कि पूरा जो रिन्यूअल प्रीमियम है वो आपके रिवार्ड पॉइंट से ही पे हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आजकल ये जो आपने जैसे कहा कि फिटनेस के लिए आपको इंसेंटिव मिलता है, फिट रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको मोटिवेट भी करता है फिटनेस के लिए और साथ ही आपका प्रीमियम जो है वो कम हो जाता है, या फिर जो बाकी खर्चे हैं वो आपके इन रिवार्ड पॉइंट से उनका पेमेंट किया जा सकता है।
दोहरा फायदा है यानी इस तरह की पॉलिसीज में आप फिट तो रहेंगे ही क्योंकि मोटिवेशन रहेगा फिटनेस की तरफ, और साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस में भी उसका फायदा मिलेगा। तो मोटा मोटी बात निकल कर ये आई कि इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आपको अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट प्लान पर ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपको अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेना है, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। लंबे समय तक आप सुरक्षित रहेंगे। डिसिप्लिन रहिए, रेगुलरली अपने प्रीमियम भरते रहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। एक और मुद्दा आज जो चर्चा में हमारे साथ है, हमारे सामने है, वो है कि जो डेट फंड्स हैं उनमें से अब पैसा बहुत तेजी से निकल रहा है। तो जो ताजा आंकड़े आए हैं मार्च तिमाही